नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ शीरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। कश्मीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आतंकियों से सामना होने पर उनसे मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने खत्म करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, अब तक कई आतंकियों के घर उड़ाए जा चुके हैं। शुक्रवार देर रात लश्कर-ए-तहरीक के आतंकी एहसान अहमद का घर भी विस्फोट में उड़ा दिया गया। इस आतंकी का घर पुलवामा में था। अब तक 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 और आतंकियों का घर ध्वस्त किया गया है। आज से आतंकी शाहिद अहमद और जाकिर अहमद का घर जमींदोज किए गए हैं। तो अब तक 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। लगातार आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से इस हमले के बाद यह कार्रवाई, यह एक्शन तेज होता हुआ शाहिद और जाकिर, जिन दोनों के घरों को किस तरह से जमींदोज कर दिया गया। आतंकी एहसान शेख का घर भी गिराया गया है। तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर इन आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर यह बड़ी कार्रवाई की गई। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 और आतंकियों के घर जिन्हें गिराया गया है। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर को गिरा चुकी है। तो देखिए, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 5 आतंकियों के घर अब तक जमींदोज किए जा चुके हैं। 25 अप्रैल 2025 आदिल का घर जब उड़ा दिया गया, आसिफ का घर जब जमींदोज किया गया। दूसरी तस्वीर उसी से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। 25 अप्रैल को ही कार्रवाई हुई थी। फिर 26 अप्रैल की 2 तस्वीरें नीचे आपके सामने हैं। जाकिर का घर, दूसरा शाहिद का घर, इन दोनों के घर भी गिरा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब तक ये जो कार्रवाई हुई है, 5 आतंकियों के घरों पर कार्रवाई हुई है, जिनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जहां बैठकर उन्होंने अपने जो भारत के खिलाफ जिस तरीके से साजिश रचने का काम किया, उनके घर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और लगातार आपको हम जमीन पर क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, अपडेट भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ हैं, जम्मू से अजय बाचलू लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलाल भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ, आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार एक्शन मोड में है अब और दिखाई दे रहा है वो एक्शन जमीन पर भी। अब तक कुल 5 आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। क्या अपडेट है ग्राउंड से? शीरीन, देखिए, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की कार्रवाई सुरक्षा बलों से की तरफ से की गई थी, उसमें पहले उन मिलिटेंटों को निशाना बनाया गया जिनके सीधे तौर पर हाथ पहलगाम हमले में होने की बात कही गई थी। उसके बाद अब कार्रवाई जो है वो बढ़ते बढ़ते ऐसे सक्रिय मिलिटेंटों की तरफ बढ़ गई हैं जो इस समय कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। खासतौर पर मैं बता दूं कि ऐसे मिलिटेंटों को निशाना बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके वापस आए हैं। ऐसे ही जो पुलवामा के मुरन में जो कल विस्फोट किया गया, जिसमें एहसान शेख का घर जो है वो विस्फोटकों से उड़ा दिया गया, उसके बारे में बताया गया है कि वो भी तकरीबन 2018-2019 के आसपास पाकिस्तान चला गया था और अब से कुछ महीनों पहले ही वो वहां से लौटकर एक बार फिर से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हो गया है। इसीलिए जो पुलिस की कार्रवाई अब है वो लश्कर-ए-तैयबा के सभी मिलिटेंटों के घरों को, ठिकानों को निशाना बनाते हुए उनको विस्फोट से उड़ाने की तरफ बढ़ गई है। आज रात में देखें तो 3 जगह पे ये जो है सक्रिय मिलिटेंटों के घरों को उड़ा दिया गया, जिसमें पुलवामा, शोपियां और कुलगाम 3 जिलों में ये कार्रवाई हुई और कुल 5 जगहों पर यहाँ ये कार्रवाई की गई। लेकिन इसके अलावा भी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है, चाहे उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिण कश्मीर। OGWs, पूर्व मिलिटेंट रहे लोगों या फिर ऐसे समर्थकों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ छापेमारी चल रही है, हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कहीं ना कहीं उस बड़े नेटवर्क को अब पूरी तरीके से खत्म करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही जो सुरक्षा बलों की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया है, खासतौर पर रेलवे लाइन के
आसपास जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक अलर्ट जारी करने के पीछे जो मकसद ये है कि एक खुफिया जानकारी मिली है कि हो सकता है कि रेल को निशाना बनाया जा सके। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, प्रवासी मजदूरों और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उन लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहले ही जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी गई थी और अब सभी अल्पसंख्यकों को सतर्क रहने का एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि आशंका ये है कि इस पुलिस कार्रवाई के बाद जो सक्रिय मिलिटेंट है वो सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हुए अल्पसंख्यकों या प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाए, ऐसी भी अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। सरहदों पर भी जो है काफी ज्यादा हलचल हो गई है। उरी और कुपवाड़ा सेक्टर में आज रात भर हुई फायरिंग और साथ ही अलर्ट मोड पर भी है इस वक्त प्रशासन भी, पुलिस भी और हमारी सेना भी। आप हमारे साथ रहिएगा। आप जम्मू का रुख कर लेते हैं, अजय बाचलू के पास चलते हैं। अजय, मतलब ये मैसेज साफ है जिस तरीके का एक्शन हो रहा है कि ना तो ये आतंकी बचेंगे, ना इनके मददगार और ना ही इनके आशियाने। जी बिल्कुल शिरीन, जैसा आसिफ बता रहे थे कि श्रीनगर में जहां एक कार्रवाई हो रही है, जो भी सक्रिय आतंकी हैं उनके घरों को गिराया जा रहा है। वहीं जम्मू का आपको अपडेट दे दूं, जम्मू में दो तरह से कार्रवाई हो रही है। बॉर्डर पर तो जो सिक्योरिटी ग्रिड है या जो सुरक्षा के लिए जो उपकरण लगाए गए हैं वो तो इन प्लेस है, तो बॉर्डर पर तो निश्चिंत रहने की बात कर रही है भारतीय सेना और बीएसएफ। लेकिन अंदरूनी इलाकों से बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि जो हिंटरलैंड है, जम्मू के जो आतंकवाद ग्रस्त इलाके हैं, जो हिंटरलैंड है, वहाँ पर सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशंस में तेज़ी लाई है। सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस यहाँ पर जगह जगह चलाए जा रहे हैं। जहाँ पर भी आतंकियों के छिपे होने की सूचना या आतंकियों के छिपे होने का शक हो रहा है, वहाँ पर लगातार न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, बल्कि सीआरपीएफ और सेना जो है लगातार चुन चुन कर उन आतंकियों को ढूंढ रही है जो जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहते हैं। ये ऑपरेशंस जो हैं कठुआ से लेकर पुंछ तक चलाए जा रहे हैं और लगातार जो पीर पंचाल का इलाका है, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, वहाँ पर चुन चुन कर आतंकियों को ढूंढ कर उनको उनके अंजाम तक पहुँचाने की कार्रवाई यहाँ सेना ने तेज़ कर दी है। इसी के साथ साथ शिरीन बता दूं कि जम्मू में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां सरकार पहले बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करती थी और जो पर्यटक आते थे जम्मू, वो बॉर्डर जाते थे, उनको बॉर्डर दिखाया जाता था और बिल्कुल जो फेंस है वहां तक ले जाया जाता था। लेकिन अब एहतियातन फिलहाल जो है इन पर्यटकों को बॉर्डर तो आने दिया जा रहा है, लेकिन फेंस तक नहीं ले जाया जा रहा। एक एहतियातन बड़ा कदम कश्मीर से लेकर जम्मू तक अलग अलग स्तर पर जो कार्रवाई है वो हो रही है। ये एक्शन रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब तक 5 आतंकियों के आशियाने उजाड़े जा चुके हैं और ये कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं। आपको ग्राउंड पर फिर से लिए चलेंगे, लेकिन इस मामले में अभी और क्या जानकारी है, अगली खबर हमारे पास क्या है, उसके लिए आपको सीधे वॉर रूम लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी अपर्णा के पास। जी बिल्कुल शिरीन, यहाँ पर बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं वॉर रूम से, जहां पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अलर्ट जारी किया गया है। वॉर रूम से ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, चप्पे चप्पे को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग कर रहा है। घाटी में आईएसआई की मदद से आतंकी रेलवे की संपत्ति को निशाना बना सकते हैं, साथ ही कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरियों पर भी हमला कर सकते हैं। ये अलर्ट जम्मू कश्मीर के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के लिए जारी किया गया है। श्री तो बड़ी जानकारी अपर्णा की तरफ से दी जा रही है वॉर रूम से। ये अलर्ट कश्मीरी पंडितों पर भी हमले की प्लानिंग और इसी को लेकर एहतियात बरती जा रही है। गैर कश्मीरी पर भी हमला किया जा सकता है, आतंकी उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर और क्या जानकारी मिल रही है, आसिफ आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यानी कि अब कश्मीरी पंडित जो गैर मुस्लिम है और कश्मीरी पंडित, ये दोनों भी निशाने पर, इसे लेकर क्या जानकारी? और
शीरीन देखिए, ये जो अलर्ट है पहले ही जारी कर दिया गया था। पहलगाम हमले से पहले ही इस तरीके के अलर्ट हो गए थे कि हो सकता है कि प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सके। इसीलिए जैसे ही वक्फ बिल वाला मामला पूरे देश में बढ़ रहा था और उसका विरोध हो रहा था, तो कश्मीर में भी उसके चलते यहाँ पे एक अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय और खासतौर पर अल्पसंख्यक और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सतर्कता बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन अब पहलगाम घटना के बाद इस अलर्ट को और बढ़ाकर सीवियर कर दिया गया है और जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे हैं उनको बिना वजह शाम के वक्त बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। इसी तरीके से जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं उनको बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर अपनी जगह से मूवमेंट करने के लिए मना कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सीसीटीवी सर्वेलेंस हैं उस ग्रिड को और ज़्यादा सुचारू कर दिया गया है और जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय यहाँ पीएम पैकेज के तहत रह रहे हैं और जिनको सरकारी आवास नहीं मिला है उनको खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वैसे ही जो पंडित कॉलोनीज यहाँ पे बनाई गई है प्रवासी जो मजदूरों के साथ साथ जो पीएम पैकेज वाले एम्प्लॉयज़ हैं जो सरकारी क्वार्टर्स हैं उसकी सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और जो सबसे लेटेस्ट अलर्ट है वो रेलवे को लेकर दिया गया है, जिसमें रेलवे को खासतौर पर उत्तरी कश्मीर में सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे लाइन के आसपास लोगों के चलने पर भी एक तरह से प्रतिबंध ना कहे तो उस पर रोक लगाने की बात कही गई है, क्योंकि अलर्ट ये है कि कम से कम 2 या 3 मिलिटेंट ऐसे हैं जिनका नाम भी उस अलर्ट में दिया गया है। उनको उत्तरी कश्मीर के पटन और बारामूला के इलाकों में देखा गया है रेलवे लाइन के पास, जिसके बाद ही रेलवे को लेकर ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन कुल मिला के देखिए जिस तरीके की कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब सक्रिय लश्कर के मिलिटेंटों पर की है, उनके घरों को निशाना बनाकर विस्फोटक उड़ा के, पुलिस को आशंका ये है कि जो सक्रिय मिलिटेंट अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनके घरों को निशाना बनाया गया है, तो वो बदले की कार्रवाई के चलते कुछ ऐसा कार्रवाई करेंगे जिससे सुरक्षा बलों का अटेंशन जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। तो इसीलिए ये अलर्ट जो है जा रहे हैं और इसीलिए घाटी में ये अलर्ट भी जारी किया गया। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, बिलाल भी हमारे साथ जुड़ गया, लेकिन पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पहलगाम हमले के खिलाफ यूएनएससी भारत के साथ सुरक्षा परिषद के देशों ने भारत का समर्थन किया है। रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ चीन भी भारत के साथ खड़ा है। यूएनएससी में पहलगाम हमले के दोषियों को पकड़ने की अपील की गई। P5 देशों ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यूएनएससी ने साथ ही ये बड़ा मैसेज भी दिया और इसके बाद अब भारत का साथ किस तरीके से दिखा रहा है। यूएनएससी भी सुरक्षा परिषद के P5 देशों ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, तो पाकिस्तान अब इसके बाद चौतरफा जिस तरीके से घिरेगा उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ेगी। ये उससे जुड़ी हुई एक खबर है। पहलगाम में जो कुछ पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, जिस तरीके से इस हमले की पूरी साजिश, उसके पूरे तार, उसकी कड़ियां पाकिस्तान से साफ तौर पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस खबर पर अब और क्या जानकारी है नीरज राजपूत हमें बताएंगे। नीरज, भारत का साथ इस वक्त पूरी दुनिया दे रही है और यूएनएससी भी भारत के साथ खड़ा है इस हमले के बाद। बिल्कुल शीरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये ऐसा पहली बार देखने के लिए आया है कि जो P5 कंट्रीज और खासतौर से जो कि चीन भी इसमें अमेरिका, रूस और इंग्लैंड और फ्रांस के साथ शामिल है, सदस्य देश है, तो ऐसे में अगर P5 की तरफ से ये कड़ा संदेश आता है कि उन आतंकियों को तो पकड़ा जाना ही चाहिए जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया है, जिन्होंने नरसंहार किया है पहलगाम में। साथ ही यूएनएससी ने अपनी इस बयान में ये भी कहा है कि जो भी इस टेररिस्ट इंसिडेंट के पीछे जिन्होंने फाइनेंस किया है, जिन्होंने प्रायोजित यानी स्पॉन्सर किया है, और स्पॉन्सर कौन करता है, वो पाकिस्तान करता है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया और खासतौर से यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं, P5 कंट्रीज जो है, वो भारत के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन आतंकियों को परस्यू करना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया है। साथ ही उन देशों के यानी कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा है कि उन देशों ने को भी मदद करनी चाहिए भारत की, जहां से इस आतंकवाद को प्रायोजित किया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है और फाइनेंस किया जा रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इसके बाद पाकिस्तान किस तरीके से बिल्कुल अकेला पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो अपने झूठ के बल पर बहुत आगे तक जा नहीं पाएगा, ये भी साफ हो जाता है। ये मैसेज इसी बात को लेकर है। बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज इस जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड पर, क्योंकि एक्शन बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके की रणनीति और इन आतंकियों के खिलाफ जो रणनीति दिखाई दे रही है, उस पर बिलाल आपके पास क्या अपडेट है? एक्शन बढ़ता हुआ, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल शिरीन, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आतंक की ज़मीन को मिट्टी में मिला देंगे, और उसी दिशा में जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो जो भी मिलिटेंट्स हैं या फिर आतंकी गतिविधियों से अगर उनका किसी भी तरीके का कनेक्शन है, तो फिर लगातार जो है वो दबिशें जो है अलग अलग ठिकानों पर जो है वो दी जा रही है। और इस वक्त हम बैसरन घाटी में मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कि हमला जो है वो यहाँ से कुछ दूरी पर हुआ था, लेकिन जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन कितनी चैलेंजिंग जो है वो यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं जो भागने में कामयाब रहे, लेकिन किस वजह से, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ पर इस जगह की, अगर मैं वो पूरी तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर घने जंगल हैं, बड़े बड़े जो चीड़ के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इनमें इनके जो लकड़ियाँ होती हैं, जो तने होती हैं, वो बहुत मोटे होते हैं। इस वजह से इन्हें छुपने में, उसमें हाइड आउट बनाने में, आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने में इन्हें बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो ऐसे में हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तमाम जो टेक्निकल एडवांसमेंट की जो मशीनें हैं, थर्मल इमेजिंग वगैरह की मदद से जो है वो इन्हें किसी भी तरीके से जो मिलिटेंट्स हैं उनके ठिकाने का पता करने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जा रही है। लेकिन लगातार जो है पिछले 4 दिन से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में, इस पूरी घाटी में जो है वो चल रहा है, ताकि किसी भी तरह का सुराग या एविडेंस जो है वो मिल पाए कि आखिर जो मिलिटेंट्स हैं वो कैसे आसानी से जो है वो यहाँ पर जो है वो इंटर कर जाते हैं और इस विभत्स आतंकी वारदात को अंजाम देकर के जो है वो यहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं। तो लगातार जो है वो इस जंगलों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सर्च ऑपरेशन है वो भी अभी चल रहा है। श्री बिल्कुल, तो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हर स्तर पर पूरी तैयारी है भारत की। आतंक की कमर तोड़कर रख देंगे, मैसेज साफ, और उसी दिशा में एक्शन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।